हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने इस चैप्टर को कवर किया था। कहाँ तक? ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री। यार यहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट टाइम बुक अवेलेबल नहीं कर पाया था, इस बार है मेरे पास बुक भी, तो रेडी हो जाए। तो मैं लास्ट में ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि उसकी क्रॉप खराब कैसे हुई, बारिश होती है जिससे वो बहुत हैप्पीली इंजॉय करता है, उसे लगता है कि हाँ इसके कारण मेरी फसल अच्छी होगी, परंतु ओले गिरने से उसकी फसल खराब हो जाती है और वो कहता है कि इस साल हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हुई है और हम भूखे ही मरेंगे या भूखे ही रहेंगे इस साल। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना कहाँ से था? एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो क्वेश्चंस थे वो अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे लास्ट वीडियो में, इसके लिए अलग बनाएंगे। अब यहाँ से पढ़ना है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। तो आ जाइए रीड करते हैं। बट इन the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seemed like a total loss. Remember, no one die of hunger. That's what they say, no one die of hunger. देखो क्या हुआ था। अब उस घाटी में के बीच में एक ही अकेला घर था, जिन लोगों के दिलों में एक ही आशा थी कि अब भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पे कि वैली के बीच में एक ही घर है, ठीक है, जिसके लोगों के यहाँ के जो वहाँ रह रहे हैं तो वो लोग ही रह रहे हैं, उनके दिल में सिर्फ एक ही आशा है कि अब उन्हें भगवान से ही मदद मिल सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि दुखी मत हो, इतना सारा जो कि हानि हुआ है, क्या हुआ, हानि तो हुई है ना, और उन वो कह रहे हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। ठीक, और फिर कहते हैं वही जो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या कहा था, भूख से कोई नहीं मरता। आगे देखते हैं, समझ नहीं आया फिर से सुन लो। कि कह रहे हैं कि लोग जो वहाँ पे रहते थे घाटी के मध्य में, जो अकेला घर बना था, वहाँ के दिल में जो लोगों के दिल में यह चल रहा था कि भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं, जो कि हानि हुई है उसे परेशान मत हो, भूख से कोई नहीं मरता। इसी बात को फिर कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता। आगे देखते हैं। All through the night Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो चैप्टर के नाम पे बात आ गई है, तो देखते हैं वो क्या करेगा, लेटर लिखेगा कैसे। अब देखते हैं। पूरी रात लैंको जो है ना, वो उसके मन में एक ही आशा के बारे में सोचता रहता है कि भगवान से ही मदद मिलेगी, जिसकी आंखों में सिर्फ यही थी कि जैसे उसे शिक्षा मिलती थी, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होती है, क्या उसे शिक्षा मिली है, वो देख रहा है, हर एक इंसान के मन में यही गहराई होती है कि भगवान से ही सहायता मिल सकती है। लैंचो जो था वो बैल की तरह खेतों में, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना ऑक्स, हाँ, तो बैल की तरह खेतों में पूरे दिन कार्य करता रहता था, परंतु उसकी फसल खराब हो गई थी, तो अब उसने लिखना भी वह जानता था। पूरे दिन बैल की तरह पहले खेत में कार्य करता था, पर वह लिखना भी जानता था। तो अगले रविवार के दिन में उसने एक पत्र लिखा और फिर वो स्वयं शहर गया, डाक में उसने डाल दिया उसे, और फिर वो पत्र कुछ और नहीं, भगवान को लिखा गया पत्र था। तो आगे देखते हैं। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिखा कि भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। लेटर में लिख दिया कि आपको मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरा घर भूखा रह जाएगा। ठीक है, तो वो लिखता है कि मुझे
100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपने खेत में फिर से फसल बो सकूं, है ना। मतलब फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा जब तक अगली फसल नहीं होती है तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। जी, क्योंकि जो अभी स्टॉर्म आया था उससे उसकी फसल खराब हो गई, तो वो कह रहा है कि मुझे 100 पैसों चाहिए जिससे कि मैं अगली फसल उगा सकूं और जब तक फसल नहीं उगेगी तब तक जिंदा रह सकें, खाना मिलता रहे। ठीक है। उसने अपने लिफाफे पर भगवान का पता लिख दिया। ठीक है। उसमें पता डाल दिया और फिर चिंताग्रस्त होकर कि वो तो चिंता था ही, वही शहर में चला गया, चिंताग्रस्त शहर की ओर चला गया। फिर वो गया, डाकघर पे गया, उसने वहाँ पे डाक पेटी में उसे डाल दिया टिकट लगा करके। टिकट लगाया जाता है ना, स्टैम्प, वो लगा के डाल दिया। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट the post office went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. Commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who write this letter, starting up a correspondence with God." क्या लिखा उसने? कर्मचारियों में से एक तो पोस्टमैन था, ठीक है, जो कि डाकघर में सहायता भी करा करता था, ठीक है। और वो भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया। उसने बोला कि भगवान को भेजा गया पत्र, उसने जो भगवान को लिखा था लेंटो ने, वो पत्र दिखाया। पोस्टमैन ने पूरे पोस्ट का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी वह पता देखा ही नहीं था, ठीक है। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और सद्भाव वाला व्यक्ति था वो भी हंस पड़ा, परंतु कुछ ही देर में वो गंभीर हो गया। उसने उस पत्र को अपनी मेज पर रखा और कहा, कितना विश्वास! मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। ठीक है, आगे। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from आगे देख लो, इस पेज पर है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस तक हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। फिर से मैं रीड कर दे रहा। सो इन ऑर्डर नॉट टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ समझते हैं। तो वो कहता है, इसलिए कि कहीं लेखक जिसने भगवान को पत्र लिखा है उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्र का उत्तर दो। ठीक है, उत्तर दिया जाए। परंतु उस पत्र को खोला तो उस पत्र को जब उन्होंने खोला तो यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्थायी व कागज से अधिक किसी और चीज की आवश्यकता है। लिखना थोड़ी ना था, उसने तो पैसे मांगे थे, पैसों देने थे। पैसों वहाँ की करेंसी है, याद रखना। परंतु वह अपने निर्णय पर अड़िग रहा। उसने कहा, कोई नहीं, पर देंगे जरूर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। स्टक का मतलब अड़िग, ठीक है। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, मीन्स उसने कहा कि मैं भी अपनी सैलरी का कुछ बड़ा भाग दूंगा और आप लोग भी कुछ कुछ दीजिए। उसने अपने मित्रों से भी दान मांगा, दान में रुपए मांगे थे उसने, ठीक। फिर it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word was as a signature God. ये बात क्या थी, ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसों को इकट्ठा कर ले। गैदर का मतलब इकट्ठा, ठीक है। 100 पैसों वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। और उसने तब भी उसने उस फार्मर को
100 की जगह उससे आधे से कुछ ज़्यादा दिया, आधे से कुछ ज़्यादा दिया। और क्या किया, उस मनी को उसने एनवलप पे रखा और एलेंचो का एड्रेस लिखा और उसने लेटर पे सिर्फ गॉड लिखा एज ए सिग्नेचर। एक ही सिंगल शब्द था गॉड, जो कि एक सिग्नेचर की फॉर्म में था। अब जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उन्हें हम कब देखेंगे, एक अलग सी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो बचा चैप्टर है थोड़ा सा ही है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।